कराची के अवाम को जहाँ बहुत बड़े बड़े मसले देखने को मिलते हैं, आजकल बिजली का मसला है, गैर अलानिया लोड शेडिंग हो रही है, वहाँ पर एक मसला जो कि एंटरटेनमेंट के हवाले से है, वो टेलीविज़न देखने के हवाले से, वो है कि अब एक तनाज़ा है जो कि के इलेक्ट्रिक और केबल ऑपरेटर्स के दरमियान मौजूद है। के इलेक्ट्रिक का अपना मौक़िफ़ है, केबल ऑपरेटर्स का अपना मौक़िफ़ है। केबल ऑपरेटर्स अब ये समझते हैं कि के इलेक्ट्रिक की तरफ से जो रवैया है वो बहुत ही नामुनासिब है, और एहतजाजन उन्होंने गुज़श्ता रोज़ तकरीबन 2 घंटे की हड़ताल की, अलामती हड़ताल थी, जिसमें केबल नेटवर्क नहीं था और इंटरनेट की फैसिलिटी भी इलाकों में नहीं थी। आज ये तकरीबन 3 घंटे तक ये दौरानिया जारी रहा। तो सवाल ये है कि इन दोनों के मौक़िफ़ में दुरुस्त कौन है और इसका असल हल या मसले का असल हल किसके पास है? क्या केबल ऑपरेटर्स की मुकम्मल बात मान ली जाए तो वो दुरुस्त है, या के इलेक्ट्रिक का जो आर्गूमेंट है वो दुरुस्त है? मेरे साथ इस वक्त स्काइप पे मौजूद हैं चेयरमैन केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन जनाब खालिद अराई साहब। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मैंने कोशिश की थी कि मैं के इलेक्ट्रिक से भी जो उनके स्पोक्स पर्सन है उनको लूँ प्रोग्राम के अंदर, उनको रिक्वेस्ट भी की, लेकिन वो मसरूफ़ थे, जिस वजह से वो इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बन पा रहे। लेकिन मैं मौक़िफ़ ज़रूर के इलेक्ट्रिक का बयान कर लूँ आपसे सवाल करने से पहले ज़रा, ताकि लोगों को पता चल जाए के इलेक्ट्रिक क्या कहती है। के इलेक्ट्रिक की तरफ से कहा गया है कि केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए अपने तार अब तक अंडरग्राउंड नहीं किए। केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन की जानिब से तार अंडरग्राउंड करने का पहला मरहला जुलाई 2020 तक मुकम्मल हो जाना था, ये कहना है कि इलेक्ट्रिक का। और इंटरनेट टीवी केबल्स की वजह से शहर में बारिश के दौरान माजी में भी हलाकतें हुई। ये केबल्स आवाम के लिए बड़ा ख़तरा है, और केबल्स एसोसिएशन की जानिब से कमिश्नर कराची और दीगर हुक्काम को के इलेक्ट्रिक के पोल से अपने तार हटाने की यकीन दहानी करवाई गई थी, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। अब खालिद साहब, मसला ज़ाहिर बात है, कराची के अवाम सफ़र करते हैं, उनको और बहुत से मसाइल हैं। अब आजकल टेलीविज़न और अपने फेवरेट चैनल को देखना हर एक का राइट भी है, आप ये सर्विस प्रोवाइड भी बड़े अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन जो आर्गूमेंट है या मेन एतराज़ है के इलेक्ट्रिक का, आपको क्यों लगता है कि वो जायज़ नहीं है? क्योंकि उन्होंने तो कहा है कि मुआहदा था जिसकी शायद पासदारी नहीं कर पा रहे आप। बहुत शुक्रिया मुनीब भाई, आपने हमारे इस के इलेक्ट्रिक के मसले को उजागर करने के लिए हम आपने प्रोग्राम में टाइम दिया। ऐसी बात नहीं है। पहली बात तो ये है कि हमारा के इलेक्ट्रिक से ऐसा कोई मुआहदा हुआ ही नहीं था कि हमने किसी टाइम मुद्दत पे जो है ना अपना टाइम पूरा करना था। देखिए जी, वो जो कह रहे हैं कि कोई ऐसा कोई एग्रीमेंट तय हुआ था, वो हमने एक सिंध हुकूमत को एक गुजारिश पेश की थी, जैसा लाहौर में, जैसा इस्लामाबाद CDA में कॉमन कॉरिडोर बनाया गया है, तो कराची के अंदर भी एक कॉमन कॉरिडोर होना चाहिए, जिस पर वज़ीर आला सिंध ने भी बड़ी मामनत की और केबल ऑपरेटर को सहूलत भी मुहैया की। और कमिश्नर कराची ने कई मीटिंग्स की, इसके बाद ये तय पाया कि कराची के अंदर एक कॉमन कॉरिडोर बनाना चाहिए, जिसकी अप्रूवल जो है पिछले साल नवंबर में दी गई। अच्छा, नवंबर के बाद जो है दिसंबर में कोई हडल साइन मेयर कराची की तरफ से इस पर एतराज़ात आए। उन्होंने एक इश्तिहार जारी किया कि जी वो कि हमारे इदारे से अप्रूवल नहीं ली गई। जैसा कि मैंने कल कहा कि कराची एक ऐसा बदकिस्मत शहर है कि इस शहर को 8 से 10 सिविक एजेंसियां देखती हैं। जैसे आपका लाहौर है, लाहौर में एक LDA है, LDA से कुछ चीज़ अप्रूव करो तो काम शुरू हो जाता है। मगर कराची में कहीं कंटोनमेंट बोर्ड है, कहीं KDA है, कहीं KMC है, कहीं DMC है, कहीं फैसल बेस है, मुख्तलिफ रोड जो है ना मुख्तलिफ सिविक एजेंसीज के पास हैं। तो सबसे अप्रूवल लेने में हमें टाइम लग गया। जैसे ही फाइनल जनवरी के अंदर हम इससे फारिग हुए, फेब के एंड तक, तो लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन की वजह से हम काम नहीं कर पाए, जो कि हमने मुकम्मल करना था। वो मुआहदा हमारा के इलेक्ट्रिक के साथ नहीं था, हमारा मुआहदा सिंध हुकूमत और कमिश्नर कराची के साथ था। ठीक है जी। अच्छा, मैं अब थोड़ा पीछे जाता हूँ। जो पिछले साल जो अमवात हुई, जिसका ये हमारे सर जो इल्ज़ाम थोप रहे हैं के इलेक्ट्रिक वाले, हमने इन्हें कहा कि कोई भी टेक्निकल की टीम नेपरा अपने टेक्निकल कमेटी बना ले, क्योंकि हमारे वायर में कोई करंट नहीं होता। अच्छा। क्योंकि हम जो वायर प्रोवाइड करते हैं, जो हमारी वायर हमारे सिस्टम से निकलती है, पोल पे जाती है और उसी पोल से निकल के घरों तक जाती है। अगर हमारे वायरों में करंट होता तो लोगों को टीवी जल जाते या लोगों को करंट भी लगता। आपके घर में केबल भी आ रहा होगा, आप भी चेक कर लीजिएगा, ऐसा कोई करंट होता ही नहीं है, क्योंकि ऑप्टिक फाइबर में कोई करंट नहीं होता। सबको पता है ऑप्टिक फाइबर का मतलब है रोशनी का सफर। हम इस रोशनी के सफर के जरिए अपनी टेक्नोलॉजी पहुंचाते हैं। तो ये तो सरासर जो भुगतान लगाया है अपनी नाअहली छुपाने के लिए, केबल ऑपरेटर को के ऊपर थोपने की कोशिश की कि हम जो है ना वो हम जो है ना इसके बरीज़िम्मा केबल ऑपरेटर्स हैं। पहली बात। दूसरी बात ये कि मुनीब भाई, ये जो सिर्फ कराची नहीं
पूरे कराची में जितनी भी पावर्स कंपनियां हैं, हेस्को, लेस्को, फेस्को, जितनी भी हैं, हम सब के पोल इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको तो हमसे कोई शिकायत नहीं है। कराची में तो साल में एक बार बरसात होती है, आपके लाहौर में तो हर हफ्ते बरसात हो रही होती है, और कराची से 4 गुना बरसात हो रही थी, वहाँ तो कोई मौत नहीं होती। मतलब कहीं ना कहीं फॉल्ट के इलेक्ट्रिक का अपना है, जो कि ऑपरेटर पे टालने की कोशिश की जा रही है। अच्छा खालिद भाई, थोड़ा सा अब लोगों के समझने के लिए, अब देखिए जो आपका कंज्यूमर है, जो आपका कस्टमर है, वो बेशक आपका आर्गुमेंट अपनी जगह दुरुस्त हो, लेकिन वो सफ़र भी कर रहा है, आप उसे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आपको उस सर्विस फ़ी दे रहा है। आप एहतजाजन 2 घंटे के लिए या 3 घंटे के लिए कलामती हड़ताल करते हैं, उसमें वो सर्विसेज बंद हैं, उसको वो ये उसकी एग्नी या उसकी जो तकलीफ है, ये कब तक जारी रहेगी? आपका मामला सुलझने के करीब है या अभी सिर्फ ये आप हड़ताल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मामला सुलझ नहीं रहा? जी हाँ सर, हड़ताल कौन अपनी खुशी से अपने कारोबार को बंद करता है? ये इकदाम जो है इंसान हालत मजबूरी में करता है। इसीलिए कल सबसे पहले मैंने अपने सार्फिन से माजरत की कि हम आपसे माजरत खाएँ, क्योंकि हमें ये इंतहा इकदाम उठाना पड़ रहा है, और वो भी सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। देखिए जी, अगर के इलेक्ट्रिक अगर मैं बंद नहीं कर रहा हूँ, के इलेक्ट्रिक मेरा मेन फाइबर काट देता है, तो बहुत से लोगों की सप्लाई मुनक़ता हो जाती है, वैसे भी सार्फिन की सहूलत ख़त्म हो जाती है। तो हम एक तरह से हम उनके हक़ के लिए भी लड़ रहे हैं और अपने हक़ के लिए भी लड़ रहे हैं, क्योंकि हम सार्फिन को जो है ना सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अब देखें ना, के इलेक्ट्रिक का काम है लोगों के घर बिजली पहुँचाना, हमारा काम है लोगों के घर ज़राए ब्लॉग, एंटरटेनमेंट और मजहबी चैनल्स और जितनी भी जो की चीज़ें हैं हम लोगों के घरों तक पहुँचाते हैं। ठीक है, अगर कल को केएमसी ये कह दे के इलेक्ट्रिक को, जो कि इनका तनाज़ा चल भी रहा है कई सालों से कोर्ट के अंदर, कि जी आपके पोल मेरे ज़मीन पे लगे हुए हैं, मेरी ज़मीन खाली कर दें, ऐसा मुमकिन नहीं है इस तरह, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वायरलेस केबल तो है नहीं, वायर के ज़रिए ही हम केबल पहुँचा सकते हैं, और हमारे सिस्टम से निकलने से लेकर घरों तक ज़रिया पोल्स ही हैं, हम इस पोल के ज़रिए ही हम फाइबर पहुँचा सकते हैं। तो ये खालिद भाई, गुजारिश ये है कि देखिए आप एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन क्या आपके एहतजाज का देखिए अब आप कुछ सोच समझ के ही कर रहे होंगे, लेकिन इसका कोई असर पड़ेगा के इलेक्ट्रिक पे? क्योंकि अब सफ़र जो कर रहा है वो तो शायद आपका कंज्यूमर कर रहा है, जो कि अपना टीवी चैनल देखना चाहता है, एंटरटेनमेंट देखना चाहता है। ये पीक आवर्स हैं जिनमें अब ये हड़ताल हो रही है। 2 घंटे का पहले टाइम था, आज गालिबन आप 3 घंटे आपने किया, तो वो मैं उस कंज्यूमर के हवाले से आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? कोई असर होगा के इलेक्ट्रिक पे या नहीं होगा? सर देखिए, असर तो हुआ है, क्योंकि हमने तो वफाकी हुकूमत को ये गुजारिश की थी। जाहिर है कि इलेक्ट्रिक जो है उनके कंट्रोल में आता है, सिंध हुकूमत का तो इसमें कोई अमल दखल, उनकी बात तो मानते भी नहीं है। अब समझ में नहीं आता, गवर्नर सिंध ने भी ये यकीन दहानी कराई थी, कमिश्नर कराची ने भी यकीन दहानी कराई थी, मुझे समझ में नहीं आता कि इलेक्ट्रिक वाले बात मानते किसके। इसलिए कल हमने उमर अयूब से भी दरख्वास्त की, और हमने जनरल आसिम बाजवा से भी गुजारिश की, वज़ीर इत्तलात और नशरियात शिबली साहब से भी हमने गुजारिश की। आज चेयरमैन पैमरा से भी मेरी कई बार बात हुई है, उन्होंने बड़ी कोशिश की है। नेपरा से बात की है, तो नेपरा के चेयरमैन ने भी वादा किया है कि इस मसले आते हैं। और कल जो है, आज हमारी कमिश्नर कराची से एक मुलाकात भी हुई थी, जिसमें जिस तरह आपके प्रोग्राम में ये के इलेक्ट्रिक वाले नहीं आए, तो उस मीटिंग में भी के इलेक्ट्रिक वाले नहीं आ पाए। वो उनकी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं वो लोग। मुझे लगता है अभी कॉल आई है थोड़ी देर पहले कि कल कमिश्नर कराची ने 12 बजे के इलेक्ट्रिक लोगों को ही मदऊ किया और हमें भी मदऊ किया। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि हो सकता है कल तक ये मसला हल हो जाए, तो उम्मीद कर सकते हैं अगर कल तक ये मसला हल ना हुआ तो इसका दायरा हम बढ़ा भी सकते हैं। ज़ाहिर है एहतजाज का मेरा जमहूरी हक है एहतजाज करना, क्योंकि हम वफाकी इदारों से ही ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ज़ाहिर है कि इलेक्ट्रिक के ये कोई मालिक तो नहीं है, ये सरकारी इदारा था जो कि इनकी इंतजामिया को दिया गया। अगर देखते हैं लोड शेडिंग ये कर रहे हैं, कराची के अवाम को तंग तो हर तरीके से किया हुआ है, तो साथ साथ एक मीडिया का एक यूनिवर्सिटी चल रही है, इसको भी खत्म करना चाह रहे हैं। पता नहीं क्या इनके अज़ाइम क्या हैं। जाहिर है अगर हम पे ये लोग जो है ना वो कर रहे हैं, तो इसका अफेक्ट ही आखिरकार मीडिया चैनल्स होंगे ना एंड ऑफ द डे। बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं, आपके सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, लोग अपने घरों में बैठ के देखते हैं। बहुत शुक्रिया खालिद रईस साहब आपका। हम उम्मीद कर सकते हैं कि आपकी कल जो कमिश्नर का मुलाकात हो के इलेक्ट्रिक के साथ, आपका ये मामला हल हो जाए, इसका कुछ सोल्यूशन निकल आए, क्योंकि आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कंज्यूमर आपसे सर्विस ले रहा है। सफ़र अगर हड़ताल होती है तो वो कंज्यूमर कर रहा है, आपका कस्टमर कर रहा है। उनकी जो ये सफरिंग है, ऐसे हालात के अंदर जहाँ पर लोगों को और बहुत सी तकालीफ होती हैं, ये एक एडिड तकलीफ़ अगर आ जाए तो शायद ये काबिल बर्दाश्त नहीं होती। और ख़ास तौर पर इन पीक आवर्स में जब कोई अपना फेवरेट टेलीविज़न चैनल देखना चाहता है, कोई अपना फेवरेट प्रोग्राम देखना चाहता है, अगर उस वक्त केबल नहीं है या इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, तो यकीनी तौर पर आज के दौर में ये बड़ी तकलीफ दे बात होगी। आज का प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।